Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 12th Geography playlist आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ. चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़. टॉपिक जो हम समझने वाले हैं दैट इज़ डेयरी फार्मिंग. बहुत अलग अलग टाइप की फार्मिंग हमने देख ली. ये एक ऐसी फार्मिंग है जो हम हर सुबह शाम अपने घर के आंगन में देखते हैं. या तो हॉकर, एक मिल्कमैन अपनी गाड़ी पे मिल्क लेकर आता है, या हम किसी डेयरी पे जाके दूध लेकर आते हैं. लेकिन ये दूध जो हमारे पास आता है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, वो किस तरीके से प्रोसेस होते हैं, क्या उसके अंदर टेक्निक्स रहती है. खैर, विल नॉट गेट इनटू दोज टेक्निकलिटीज़, बट यस विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस. प्रॉबेबली मिल्क कैटलिंग में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फार्मिंग में डेयरी फार्मिंग को इनकलकेट किया जाता है. वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दोस्तों. इट्स नॉट जस्ट कि किसी कैटल को आपने रख लिया और बस उसका दूध निकाल रहे हैं और उस दूध को बेच रहे हैं. नो, इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी. बहुत रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है. एनिमल्स आर ऑल्सो आफ्टर ऑल लिविंग बींग्स. बायो प्रोडक्ट्स है, बायो प्रोडक्ट्स है. मिल्क इज़ अ बायो प्रोडक्ट, सो येस इट हैज़ अ लाइफ. इसलिए मिल्क का भी एक टेन्योर होता है. आफ्टर दैट इट बिकम्स स्टेल. मिल्क प्रोडक्ट्स का भी टेन्योर होता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक टेबल बना दी या एक प्लास्टिक का एक कप बना दिया तो वो भैया 50 साल तक रहेगा. नो, मिल्क इज़ नॉट लाइक दैट. सो इसके लिए यहाँ पे हमको सारे सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट इस टाइप की फार्मिंग में लगता है. शेड्स एंड स्टोरेजेस की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड प्रोवाइड शेल्टर टू द कैटल. और अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है डिजीजेस फैलेगी तो जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमको दैट विल बी रियली कंटेजियस. साथ ही साथ फीडिंग मशीन्स और मिल्चिंग मशीन्स का परचेज के इनोवेशंस का इंस्टॉलेशन इस फार्मिंग को काफ़ी कॉस्टली अफेयर बना देता है. कॉस्टली की अगर बात करें तो हमको यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि इस फार्मिंग में कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ें, एक बार बना के आपने शेड बना दिया या मशीन्स खरीद ली, उसके बाद में चीज़ें रुकती नहीं है. ये कॉस्टली अफेयर इसलिए बनता है क्योंकि रेगुलर ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग की टेक्निक्स टू गेट आउट द बेस्ट प्रोडक्ट्स, हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं. हेल्थ केयर, एनिमल्स के हेल्थ का चेकअप, उनके जो भी डिजीज़ के इश्यूज है, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन देम. एंड रेगुलर वेटनरी सर्विसेज आर मेजर एस्पेक्ट्स दैट आर नीडेड व्हेन यू आर इन द पर्पस ऑफ और इन द प्रोसेस ऑफ डेयरी फार्मिंग. साथ ही साथ हम ये जान लेते हैं जब इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है तो एक चीज़ पक्की है दोस्तों, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है. कमर तोड़ मेहनत लग जाती है दोस्तों इसमें. हाँ, लेकिन इसमें कैपिटल रिटर्न्स बहुत हैं क्योंकि इट इज़ ओनली अ बाय प्रोडक्ट दैट यू आर रिसीविंग. यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द कैटल एंड ऑल थिंग्स एंड जस्ट द ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. इसी रीजन से हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर डेयरी फार्मिंग के जो बेल्ट्स होते हैं ये इंडस्ट्रियल और अर्बन एरियाज़ के आसपास मिलते हैं. क्यों अर्बन एरिया के आसपास डेयरी फार्मिंग के बेल्ट्स होंगे दोस्तों? जंगल के बीच में क्यों नहीं, रेगिस्तान के बीच में क्यों नहीं? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, डेयरी प्रोडक्ट्स की मैंने आपको बताया था एक लाइफ होती है, और दूसरी बात है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट भी ज़रूरी होता है. सो डेयरी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इन सेंटर्स को जानबूझ के अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास में बनाया जाता है. इन फार्म्स को इंडस्ट्रियल सेंटर्स जहाँ पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, मिल्क प्रोडक्ट्स बनेंगे. अर्बन सेक्टर जहाँ पे रॉ मिल्क बिक सकता है, लोगों के नीड्स पूरी कर सकता है. और आजकल अगर देखा जाए तो जो मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स, जो मिल्क के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, सेलिंग, इन चीज़ों के कारण डेयरी फार्मिंग का एरिया बड़ा वास्ट हो गया है. इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट लोकल दूध वाला कमिंग एट योर हाउस एंड गिविंग यू द मिल्क. इट इज़ गॉट इन टू मोर स्टफ्स. अभी आप देख सकते हैं सिंपल सी चीज़ें दोस्तों, आइसक्रीम से लेके मिठाइयाँ तक, चॉकलेट्स तक, सब कुछ आपके मिल्क प्रोडक्ट्स के अंतर्गत ही आती है. सो नाउ यू नो कि मैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. हमारे अगर ग्लोबली अगर देखें हम तो डेयरी फार्मिंग के कुछ स्पेशल स्पॉट्स हैं, जिसमें से 3 स्पेसिफिक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके नोट किए जा चुके हैं कि पूरी दुनिया में इन 3 स्पॉट्स के अलावा डेयरी फार्मिंग इतने ज़्यादा लेवल पे कहीं नहीं हुई है. फर्स्ट इज़ नॉर्थ वेस्ट यूरोप. हाउ कैन यू फॉरगेट यूरोपियन चॉकलेट्स, यूरोपियन मिल्क प्रोडक्ट्स.
दैट इज द थिंग दैट शोज कि इस एरिया में डेयरी फार्मिंग नंबर 1 पे आती है वर्ल्ड में. नेक्स्ट इज कनाडा एंड देन फाइनली साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टास्मेनिया वाला बेल्ट. सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स. डेयरी फार्मिंग क्या होती है, क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं, क्या उसमें प्रोसेसेस रहते हैं, किन एरियाज़ में ये ज़्यादातर अभी फ्लरिश हो रही है, और इसके अंदर क्या रिटर्न्स हैं. स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.